हो अस्सलाम वालेकुम। क्रिएटिंग अ बाइबिलियोग्राफी, इसका इंट्रोडक्शन क्या हुआ? एडिंग अ न्यू सिटेशन एंड सोर्स इनटू अ डॉक्यूमेंट एंड क्रिएट अ बाइबिलियोग्राफी। नंबर वन, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। बाइबिलियोग्राफी कहते हैं कैसे? एक लिस्ट ऑफ सोर्स है जहाँ से सीधा आपने कंसल्ट की, जहाँ से सीधा जमा की, जहाँ जिसको आप रेफर कर रहे हो कि ये इन इनकी मेहनतों का सिला है कि मैंने ये बुक बनाई है। और ये हमेशा इन द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट ही पाई जाती है, हर बुक के एंड में पाई जाएगी। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ सोर्स। सोर्स किसे बोलते हैं? वो जरिए जहां से तुम्हें चीजें मिली हैं। सोर्स मतलब वो मुकाम, वो रास्ता, वहां जहां तुम चीजें उठाई। तुम्हारी सोर्स क्या है भाई? बुक है, जर्नल है, पीरियोडिकल जो आते हैं या रिपोर्ट्स हैं, तुम जो उठाई वहां से तुमने अपनी बुक क्रिएट किया है। तो ये सारी चीजें बंदा लिखता है, लिस्टेड करता है कहाँ? बिब्लियोग्राफी में। कोई लोग उसमें बाइबिलियोग्राफी पढ़ते हैं, कोई बिब्लियोग्राफी पढ़ते हैं। टाइम ज़ाया नहीं करो, चलता है। अब आ रहा है सिटेशन। सिटेशन इज अ रेफरेंस मेड विद इन अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में तुम रेफरेंस दे रहे हो टू अ सोर्स लिस्टेड इन द, जो तुमने बाइबिलियोग्राफी में बताया है ना, जो तुमने नाम लिखे हैं, मैंने यहाँ से ये लिया, यहाँ से लिया है, उसको तुम रेफरेंस दे रहे हो इन अ ब्रैकेट फॉर्म। द रेफरेंस टिपिकली शो अ bracketed numbers so the reader can easily identify the source in the bibliography। तो रीडर समझ जाएगा ये वाली बात इसने यहाँ से उठाई है, ये वाली बात इसने यहाँ से उठाई है। द प्रोसेस फॉर जनरेटिंग अ बाइबिलियोग्राफी इज एज फॉलोज। थोड़ा सा प्रोसेस सिंपल सा है। पहले रिकॉर्ड द सोर्स दैट हैज बीन यूज्ड। तुम पहले रिकॉर्ड बना लो कि तुम कौन सी चीज़ कहाँ से उठाई है। नंबर थिंग, एड सिटेशन इन द डॉक्यूमेंट। सिटेशन तुम डाल दोगे डॉक्यूमेंट जो इंडिकेट करेगी कि तुमने सोर्सेज कब उठाई और कहाँ रेफर तुम कर रहे हो। और जनरेट द बाइबिलियोग्राफी नॉर्मली द एंड ऑफ, फिर इन द एंड तुम बाइबिलियोग्राफी एंड डॉक्यूमेंट बना लो। इन प्रैक्टिस द फर्स्ट टू स्टेप्स आर ऑफन कंबाइन। अक्सर देखा गया है कि शुरू के दो स्टेप्स कंबाइन होते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता कि पहला करने स्टेप दूसरा करते हैं। एडिंग अ न्यू सिटेशन, एड अ न्यू सिटेशन एंड सोर्स इनटू अ डॉक्यूमेंट। अब न्यू सिटेशन और न्यू सोर्स डालने डॉक्यूमेंट में। सो पहले एड अ न्यू सिटेशन, पहले जुमले में तुम डाल दो कि तुम जुमले में किधर चाह रहे हो सिटेशन आना चाहिए, किस जगह पे चाह रहे हो, वहां पे क्लिक कर दो। आमतौर पे देखा गया कि जुमले के आखिर में ही लोग, सेंटेंस के आखिर में क्या नाम है वो डालते हैं, सिटेशन डालते हैं। उसके बाद तुम जो रेफरेंस स्टेप में वहाँ पे सिलेक्ट करो सिटेशन एंड बाइबिलियोग्राफी ग्रुप। वहाँ पे जो स्टाइल तुम चाह रहे हो, जिस स्टाइल का चाह रहे हो वो तुम डाल दो। वो क्लिक करो, स्टाइल तुम्हारा वो आ जाएगा। एग्जाम्पल ब्रैकेट फॉर्म में आ रहा है या एनआरटी चाह रहे हो, कुछ जो जो उसमें है उसमें तुम चूज कर सकते हो। देन उसके बाद क्या, उसके बाद दोबारा जब तुम रेफरेंस स्टेप में गए, तुम गए सिटेशन एंड बाइबिलियोग्राफी ग्रुप में, क्लिक इंसर्ट सिटेशन। फिर क्या करोगे? इंसर्ट स्टाइल के बाद क्या करोगे? सिटेशन तुम इंसर्ट कर दोगे, मतलब डाल ही दोगे। अब तुम न्यू सोर्स डालना चाहते हो तो वहाँ पे ऐड न्यू सोर्स का ऑप्शन है, उसको क्लिक डालो, ओके। नहीं तो अगर एग्जिस्टिंग ही चाह रहे हो, जो पहले से तुमने सिटेशन इस्तेमाल किया है उसी को दोबारा इस्तेमाल करना चाह रहे हो, सो सिंपल ड्रॉप डाउन मेन्यू है, वहाँ से तुम अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिटेशन इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ आगे डायग्राम। नंबर वन वो चाह रहे हैं उस जुमले के आखिर में नहीं है, सिटेशन डाले अपना एंड ऑफ अ सेंटेंस। देन उसमें स्लाइड इतना स्टाइल सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद पहुंचा अगेन वहां पे, आइदर सिलेक्ट एन एग्जिस्टिंग सोर्स और क्लिक एड न्यू सोर्स। वहां तुमसे पूछ रहे हैं वो कि आप न्यू सोर्स पूछना चाह रहे हैं या एग्जिस्टिंग, वो तुमने वहां क्लिक कर दिया। इफ यू क्लिक एड न्यू सोर्स इन द प्रीवियस स्टेप 3, अगर तुमने नंबर 3 में ये किया है, यू विल नीड टू एंटर द न्यू सोर्स इन्फॉर्मेशन, देन क्लिक ओके। फिर न्यू सोर्स इन्फॉर्मेशन डालो, कहाँ से लिया, कब लिया, किस तरह, जो भी है बातें फिर फिलअप करो, देन ओके। रिजल्ट क्या होगा? अ सिटिजन हैज बीन एडिड। देखो ब्रैकेट में आगे लिखा हुआ सिटिजन एनबी 2012, पहले लिखा हुआ नहीं था। नोट दैट बिहाइंड द सीन वर्ड हैव आल्सो स्टेट द सोर्स इंफॉर्मेशन फॉर लेटर इंक्लूजन इन द बाइबिलियोग्राफी। ये बातें ने वर्ड ने तुम्हें बताए बगैर सेव कर लिए हैं, ताकि इन द एंड बाइबिलियोग्राफी में सब चीज़ें तुम ऐड कर सको कि तुमने ये बात डाली है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इन द एंड याद नहीं रहता ना हमें कौन सी चीज़ कहाँ से ली है, तो वर्ड हमें याद दिलाता है भाई इसका एहसान है तुम पे, इसका तुम पे एहसान है, इसका नाम डालो, इसका नाम डालो, ये बुक का नाम डालो। सोर्स को मैनेज करना है सॉरी, सोर्स को मैनेज करना है। बोले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेंटेन करता है सेपरेट लाइब्रेरी रखता है तुम्हारी उसकी सारी सोर्सेज की, ठीक है। जिस तरह सारे टेम्पलेट तुम्हारे जमा करता है,
ताकि तुम बाद में तुम्हारे वो काम चीज़ आती रहे, तुम्हारे वो चीज़ बाद में काम आती रहे। एक तो चीज़ भी हो गई। सेकंड, ये सोर्स तुम्हारे बाद में शिफ्ट हो जाती है सेंट्रल लाइब्रेरी में, मतलब एक मेन लाइब्रेरी में। कि कल को कोई और डॉक्यूमेंट खोल लो, परसों कोई और सा डॉक्यूमेंट, तो वहां से तुम सेंट्रल लाइब्रेरी से चीज़ हेल्प लेके अपनी करंट में शिफ्ट कर सकते हो। ये वाली सोर्स मुझे चाहिए, करंट में डालोगे कि ये इसमें करंट मतलब अभी हाल ही है जिसमें तुम काम कर रहे हो, तो यहाँ वहां से तुम उठा सकते हो। ये फायदा है। अच्छा, तो ओपन सोर्स मैनेजर, सोर्स मैनेजर तुम्हारा एक मैनेजर होगा MS ऑफिस में, उससे हेल्प तुम लोगे। किस तरह लोगे? रेफरेंस टैब में जाओगे, सिटिशन बाइब्लियोग्राफी में जाओगे, मैनेज सोर्सेज, सिंपल, बस इतना कर लेना। क्लिक कर दिया, ये खुल गया तुम्हारा। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये तुम्हारा सेंट्रल है, यानी जहाँ दुनिया भर में तुमने जितने काम किए सारे तुम्हारे सारे यहाँ पे सोर्सेस आ गई। सेकंड तुम्हारा ये अभी यहाँ तुम काम कर रहे हो, ये करंट है। आई डू होप समझ में आया होगा। क्रिएट करो, कॉपी यहाँ पे डाल दो, डिलीट करना चाह रहे हो, कॉपी करना चाह रहे हो, जो तुम करना चाह रहे हो कर सकते हो। अच्छा, बोले मास्टर तुम्हारे लेफ्ट पे, वही मेरी वाली बात दोहरा रहा है। ये सारी बातें हो गई, सारी टिक विक हो गया। टू एड द न्यू सोर्स करना चाह रहे हो तो न्यू बटन दबा दो, सिंपल है। न्यू बटन दबा दो, ये भी हो गया। और अब आ रही बात क्रिएटिंग अ बाइब्लियोग्राफी। बाइब्लियोग्राफी क्रिएट करते हैं, द लास्ट थिंग। बोले बाइब्लियोग्राफी तुम्हारी जो भी कंसिस्टेंट जितनी भी तुम्हारी वो हैं डॉक्यूमेंट्स, करंट लिस्ट तुमने जो डाली है, वो सब प्रेजेंट कर देगी। और मजीद समझने तो उसकी इलस्ट्रेशन ऊपर जो मैंने समझाई है दोबारा सुन सकते हो, कह रहे हैं। इसके अलावा बोले क्रिएट किस तरह करना है, सिंपल तरीका है कि बाइब्लियोग्राफी तुम डालना चाह रहे हो, बोले आमतौर पे देखा गया एंड में डालते हैं, तुम एंड में डाल दो। बाकी किसी का दिमाग कुछ भी कह रहा है वो कहीं भी डालते हैं। सेकंड पे क्लिक करना है बाइब्लियोग्राफी, जो तुम्हें मिलेगा सिटिशन एंड बाइब्लियोग्राफी ग्रुप में। वो कहाँ मिलेगा? रेफरेंस टैब में, तो याद हो गया तुम्हें। सिलेक्ट वन ऑफ द प्री डिजाइन बाइब्लियोग्राफी, को स्टाइल्स हैं वो भी सेलेक्ट कर लो। फॉर्मेट टू इंसर्ट द बाइब्लियोग्राफी इन द डॉक्यूमेंट, ताकि तुम्हारे डॉक्यूमेंट में बाइब्लियोग्राफी आ जाए। ये आगे एग्जाम्पल, तुमने यहाँ क्लिक किया इंसर्ट द बाइब्लियोग्राफी, तो तुम यहाँ पे पहुंचे। नंबर 2 यहाँ पहुंच के क्लिक किया। नंबर 6 सिलेक्ट, अब ये स्टाइल खुल गए सारे तुम्हारे। क्या खुल गए? स्टाइल। ठीक है, बाइब्लियोग्राफी के बाद तो क्लिक करने के बाद तुम यहाँ पहुंच गए, तुम्हारा काम हो गया। अब ये आ गया, बाइब्लियोग्राफी खुली और ये बंदे का नाम लिखे मैं, फलाना फलाना बिन फलाना बिन फलाना। सो आई डू होप ये चीज समझ में आई होगी। और अप्लाई करते हैं इसको वर्ड में जाके। हम आ गए अपने उस पे, वर्ड पे आ गए। मुझे यहाँ डालना है, मैंने क्या बोला, मुझे यहाँ पे डालना है अपना बाइब्लियोग्राफी। ठीक है, इन शॉर्ट में आया यहाँ पे सिटिशन डालना है, सॉरी सिटिशन पे क्लिक किया मैंने बोला न्यू सोर्स डालनी है, तो मैं पूरा चार्ट खुल गया। अब टाइप क्या, बुक डाल रहे हैं, जो भी तुम चाह रहे हो, रिपोर्ट है, जो भी तुम्हें पता है तुम क्या कहते हो। मैंने बुक पे क्लिक किया, ऑथर अपना नाम डाल दिया, IZ सिद्दीकी, एंड देन टाइटल बुक को मैंने दे दिया ज़बरदस्त, ईयर 2016, सिटी KHI, बस इतना हो गया। देन मैंने जैसे ओके किया, मैंने सिद्दीकी कॉमा इस साल का मैंने बुक है मेरी है 2016 का, मैंने रेफर कर दी। ये होगी ये होगी सिटेशन। अब मैं मुझे करना है मैनेज सोर्सेज, तो मैं कहाँ जाऊँगा? रेफरेंस में आऊँगा, सिटेशन में आऊँगा, मैनेज सोर्सेज में आऊँगा। अब ये मेरी सेंट्रल लाइब्रेरी मास्टर लिस्ट। जब मैं जिंदगी में, जब तक मेरे पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, यहाँ पे सब कुछ चीज़ें मेरी सेव एंड साउंड है अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ से मैं करंट लिस्ट दोनों अभी मैंने दोनों अभी साथ लॉन्च किए हैं, दोनों चीज़ें सेव है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये नहीं होता मेरा, ये भी नहीं होता। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको मैं क्लिक करूँगा सिंपल और बोलूँगा डाल दो, इसमें आ गई चीज़। यहाँ से मेरी बाइब्लियोग्राफी फिर क्रिएट होती रहेगी, इन द एंड बुक में पहुँचा देगी मुझे करंट लिस्ट में। ये हो गया होगा, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि न्यू कोई नहीं आ जाए, तो मेरे पास नई का ऑप्शन है, जो भी टाइप करूँ वो आ जाएगी, देन ओके करूँगा वो ऐड हो जाएगी। सिंपल एज इट इज। ठीक है, ये बात ये हो गई। द लास्ट थिंग जो हमारी है, सिटेशन और मैनेज सोर्सेज के बाद बाइब्लियोग्राफी डालना, वो भी तुम्हें सामने नजर आ रही है।
ठीक है, वो भी सामने नज़र आ रही है। बाइब्लियोग्राफी पे क्लिक किया, जो स्टाइल आप चाह रहे थे, जो स्टाइल आप चाह रहे हैं, मैंने बोला मुझे ये स्टाइल चाहिए, ये इस स्टाइल में आ गई। ठीक है, सिंपल था। आई डू होप समझ में आया होगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने वर्ड कंप्लीट कर लिया। बस अब लास्ट वीडियो में चैप्टर रिव्यू करते हैं और फिर मूव टूवर्ड पावर पॉइंट। अस्सलाम वालेकुम।